हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं भगवान के कहे उपदेशों में से अध्याय 8 के 6 नंबर के श्लोक से अपना जो आज का ये सत्र है उसको प्रारंभ करना चाहूँगी। भगवान हमें समय समय पर एक गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमें मार्ग भी बताते हैं। तो उसी श्रृंखला में भगवान हमें बताना चाहते हैं कि यह जो भौतिक जगत है, जब हम निरंतर इसका सेवन या चिंतन करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम जन्म जन्मांतर के जो चक्र है उनको निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि आप हम सब यदि इससे पार पाना चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो भगवान हमें ये बताते हैं कि हम कैसा चिंतन करें। तो भगवान ने क्या कहा कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम तमैव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। अर्थात यम यम वापि स्मरन्। यम यम वापि स्मरन् का मतलब है जो भी जिस समय वो भावम त्यजन्त्य कलेवरम, कलेवर अर्थात यह शरीर, जिस समय जो जीव है, मानव है, वो जिस जिस भाव का स्मरण करता है अपना शरीर छोड़ते हुए, इस भौतिक जगत के इस भौतिक शरीर का त्याग करते हुए जो भी स्मरण करता है, तम तमैविति कौन्तेय, उसी भाव को वह तद भाव भावित ही, उसी भाव वाला वो अगले जन्म में जन्मता है, उसी भाव को अगले जन्म में प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। वस्तुतः बात क्या है कि वैसे तो संपूर्ण शक्ति जो है वो विष्णु की ही शक्ति है, भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, और ये जो उनकी माया है जो भौतिक जगत में हमें दिखती है वो सब तामस है। तो एक अपराशक्ति है, एक पराशक्ति है। तो पराशक्ति श्रेष्ठ है, भगवान की है, आध्यात्मिक है, और जीव भी उसी आध्यात्मिक शक्ति का अंश है। किंतु जो प्रकृति है हमारी वो तामसिक अथवा अपरा है। तो अब हमारे पास दो रास्ते। एक तो ये है कि हम अध्यात्म में चिंतन करें, जीव का भगवान से जो वास्तविक संबंध है, जो सही संबंध है, उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। और वो कैसे होगा? जब हम आध्यात्मिक चिंतन करेंगे।
अपने बारे में विचार करेंगे। और यहाँ अपना से अर्थ देह नहीं है, वह जीव है जिसने इस पांच भौतिक देह को चेतना दी हुई है। हरे कृष्णा। तो हम आध्यात्मिक चिंतन यदि करते हैं तो फिर हम अध्यात्म के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि हम भौतिक चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से भौतिक जगत को ही प्राप्त करते हैं। इस बात से उन्होंने न केवल परम धाम जाने के लिए सदैव आध्यात्मिक चिंतन के प्रति हमें प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, बल्कि हमें कहीं ना कहीं यह बताने का भी प्रयास किया है कि जब हम इस जीवन में भी जब भी किसी कर्म, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और यदि हमारा जो चिंतन है वो इसी में रहता है कि ये काम नहीं होगा, इसमें बहुत बाधाएं आएंगी, ये काम बड़ा ही कठिन होगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर निश्चित जानिए, मान के चलिए कि वो नहीं होगा। भगवान हमें इस संसार में रहने की युक्ति भी बताते हैं एक ही उपदेश में, कि जब भी सोचें तो घनात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार में भी इस उपदेश का महत्व है, और इस संसार से छूटकर परम धाम को कैसे प्राप्त हो उसके लिए भी यह श्लोक उत्तम है। तो उन्होंने कहा कि जिस जिस भी भाव का स्मरण करता है मनुष्य इस शरीर को त्यागते हुए निश्चित रूप से अगले जन्म में वो वही जो है भाव से भावित रहता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहले अपना लक्ष्य अगर निर्धारित कर ले हम, तो लक्ष्य के अनुसार ही चिंतन करें। तो फिर वो बताते हैं कि मानव का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जो अंतिम लक्ष्य है वो है भगवत धाम की प्राप्ति। ये हम सब भक्तों का भी जो अंतिम लक्ष्य है वो है भगवत धाम की प्राप्ति, श्री चरणों में शरणागति। हरे कृष्णा। तो वो कैसे बताते हैं कि कैसे हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो। मोटिवेट करने के लिए देखिए किस किस प्रकार के उपाय भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जीव बद्ध है, इसे जब तक अन्य अपने विषय में आकर्षित नहीं करूँगा तब तक ये भौतिक जो चकाचौंध है, ये जो भौतिक विषयों का जंजाल है, इससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने उस भगवत गीता में यह भी बताया कि कैसा है वो अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गति। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस् तमाहु परमां गति यम प्राप्ये न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या कहते हैं भगवान कि मेरा वो धाम कैसा है? अव्यक्त है, अप्रकट है। और हमें मालूम है हम सब जो भौतिक संसार में जी रहे हैं, हमारी तो भौतिक जो इंद्रियां हैं वो इस भौतिक जगत में होने वाले भी संसार को पूरी तरह से नहीं देख पाती हैं। हमारे लिए बहुत सारी इस भौतिक सृष्टि में भी बहुत सी चीज़ें अप्रकट हैं, परंतु वो जो अध्यात्म लोक है, जो परम धाम है, जो हमारे भगवान कृष्ण का धाम है, वो तो निश्चित रूप से अव्यक्त है, अप्रकट है, अक्षर है। अक्षर अर्थात जो नाशवान नहीं है, जो जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, वो कहलाता है अक्षर। इत्युक्तस्तम आहु परमां गतिम, वही गति जो है, गंतव्य है, वही श्रेष्ठ धाम है जहाँ जाना चाहिए, जो हम सबका गंतव्य है, जिसकी वजह से, जिसके कारण
हम यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में आए हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करने के पश्चात न निवर्तन्ते, वापस नहीं आना पड़ता, तद्धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। हरे कृष्णा। तो ये जो धाम है, इसी धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम कहा गया है। ब्रह्म संहिता में, क्योंकि भगवत गीता में जो इसी धाम को गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जो आज भी भारत में वृंदावन, जहाँ हम देखते हैं मथुरा वृंदावन की जो धरा है, पावन भूमि है, वहाँ हमारे भगवान ने अवतार लिया और वहीं पे मथुरा वृंदावन में उन्होंने क्रीड़ा की। हरे कृष्णा। तो ये इसी को ही ब्रह्म संहिता में गोलोक वृंदावन कहा गया। ये धाम कैसा है? ये धाम पारस मणि से निर्मित है, अर्थात कितना चमकदार होगा। इसमें बहुत सी कामधेनु यानी गौवे हैं। इस परम धाम की जो गौवे हैं, गाय हैं, उनको सुरभि गाय कहा गया। आप सुरभि का अर्थ समझते हैं, हम सब समझते हैं। सुरभि अर्थात सुगंधी, ऐसी गाय जिनसे सुगंध आती है, जो कामधेनु हैं, जो बहुत कितना भी दूध जो है वो दे सकती हैं। वो सभी वहाँ पर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो पूर्ण नहीं होती है। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वो धाम है। किसी की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है, सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कामधेनु बहुत से दूध देती हैं और स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ बंसी बजाते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, केशों में मोर का पंख लगाते हैं, गले में माला लगाते हैं, और वो पारस मणि से जो निर्मित धाम है वो अति सुंदर है। ऐसा आकर्षण जो इस भौतिक और आध्यात्मिक सभी लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, वो है भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इतना जो आकर्षक धाम है, उसे ही भगवान कहते हैं कि वो मेरा धाम है, वह परम धाम है, जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ पर जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम निरंतर उस आध्यात्मिक चिंतन में अपने आप को लीन रखें। जब निरंतर उसी विषय में लीन रहेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, यानी इस शरीर को, इस भौतिक जगत में इस शरीर को त्यागेंगे, तो त्यज्यन्ते कलेवरम यम यम स्मरण भावम, उन भावों का जब हम स्मरण करेंगे, भगवान के भावों का स्मरण करेंगे, भगवान के धाम को का जो है वो चिंतन करेंगे, उसी आकर्षण में अपने आप को आप्लावित कर देंगे, डुबो देंगे, तो निश्चित रूप से हमें जो है वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। और जिस परम धाम का चिंतन करते हुए हम इस शरीर को त्यागेंगे, उसी परम धाम को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ऐसे भगवान की प्रेरणा है, ऐसा भगवान का प्रण है और ऐसा ही भगवान का उपदेश है। तो चलिए हम सब मिलकर उन्हीं भगवत चरणों का, उसी भगवत धाम का स्मरण करें और अपने इस जीवन में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण